बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 है मैकेनिक्स का, और आज का हमारा टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। तो पहले तो बात करते हैं कि ये होते क्या है, फिर आगे इनको डिराइव करते हैं। देखें, ये कोई आप ले लेकर पार्टिकल इस पॉइंट पे है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा, पोलर में r थीटा है और कार्टेशियन में है x और y। अब r थीटा का क्या मीनिंग है? r थीटा का मीनिंग है कि ये r है, ये r है और ये वाला एंगल क्या है? थीटा। ये y एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ये r है। तो अगर हमने ये भी पढ़े टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब अगर हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करें, आमतौर पे हम रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम रिजॉल्व करें अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दिस एंड दिस डायरेक्शन। ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, इसे कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और जो इस डायरेक्शन में होगा इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो कहलाएगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और जो इस डायरेक्शन में आएगा उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम जो है इसको लिखते हैं थोड़ा सा। लेट पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। मूव करेगा तो वेलोसिटी आएगी। ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, देन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर r जो होता है, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, perpendicular to it in the direction of increasing theta, in the direction of increasing theta is called, increasing theta से इसका मीनिंग है अगर ये एंगल थीटा है तो आगे को जाएगा, ये वाला एंगल होगा थीटा प्लस पाई बाई 2, तो थीटा इसमें इंक्रीज कर रहा है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब मैं लेता हूँ लेट आर यूनिट वेक्टर एंड एस आर यूनिट वेक्टर्स along radial and transverse direction, and transverse direction। दोबारा मैं लिख देता हूँ, देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity along r is called radial component of velocity, is called radial component of velocity। and component of velocity along S is called transverse component
of velocity. Similarly, we can write for acceleration. इसी तरह हम acceleration के लिए भी लिख सकते हैं. अब हम आते हैं इनको फाइंड करने की तरफ. तो ये मैंने लिया R and S be the unit vectors along radial and transverse. तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास है y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये हम कोई लेते हैं ऐसे P पॉइंट. ये जो है इसे आप कह लें ऐसे, ये बेशक इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये R यूनिट वेक्टर, और ये क्या है S यूनिट वेक्टर. ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा थीटा प्लस पाई बाई 2, थीटा प्लस पाई बाई 2. अब हम आते हैं आगे. देन R आएगा, R यूनिट वेक्टर काज ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जी. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि इधर भी आर की मैग्नीट्यूड रहेगी, इधर भी आर की वो क्या होती है 1. और ऐसे यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा काज ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2i प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2j. ये हो जाएगा काज थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा आई साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस काज थीटा j. ये हमारे पास S है, ये हमारे पास R है. अब हम लेते हैं नाउ dr बाई डी टी में इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t. तो d बाई डी टी काज थीटा आई प्लस साइन थीटा j, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये थीटा है यहाँ t है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा एक आएगा डी थीटा बाई डी टी आई, ये आएगा काज थीटा डी थीटा बाई डी टी जे. इसे हम लिखते हैं ऐसे माइनस साइन थीटा आई प्लस काज थीटा जे. ये डी थीटा बाई डी थी दोनों में इसको मैंने कॉमन ले लिया. तो ये देखें डी आर बाई डी टी, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है, और ये किसके इक्वल एस के. तो ये हमारे पास आ गया एस यूनिट वेक्टर, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखेंगे थीटा नॉट, जो कि अच्छा लगता है ऐसे थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर. अब हम आते हैं डी एस बाई डी टी, क्या है इसका डेरिवेटिव. तो ये आएगा हमारे पास डी बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई प्लस काज थीटा जे. क्या आएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस काज थीटा जे. और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये है माइनस साइन थीटा का बनेगा काज थीटा डी थीटा बाई डी टी आई, और काज का बनेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे. ये क्या लफ्ज़ है कास, नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है, डी थीटा बाई डी टी भी कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर काज थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और इधर आएगा डी थीटा बाई डी टी, और ये काज थीटा आई प्लस साइन थीटा जे किसके इक्वल है आर यूनिट वेक्टर के. तो ये आएगा माइनस आर यूनिट वेक्टर थीटा नॉट, या इसे लिखेंगे माइनस थीटा नॉट आर यूनिट वेक्टर. तो ये ज़रा मैं आपको दोबारा लिख दूँ. ये देखें जो अभी हमने किया है वो ये है कि ये चीज़ डी आर बाई डी टी, पेपर में तो आपको दोबारा लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने चूँकि ये डिलीट कर देना है, और वो आएगा डी एस बाई डी टी माइनस थीटा नॉट आर यूनिट वेक्टर. अब हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ. नाउ वेलोसिटी है
डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी बराबर है डी बाई डी टी आर यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर है, आर की मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर, और ये आएगा डी आर बाई डी टी आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी आर बाई डी टी प्रोडक्ट रूल, और ये वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी डी आर बाई डी टी को लिखेंगे आर नॉट, आर यूनिट वेक्टर, और ये डी आर बाई डी टी देखें ये हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा नॉट, ये देखिए ये हैट नहीं आना था, ये आर वैसे ही, ये है थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैसे इसका डेरिवेटिव लिया, ये वैसे ही, अब ये वैसे आएगा, वो हेड मैंने मेरे से गलती से लग गया था। तो अब ये देखें वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया, आर नॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर। तो इट इम्प्लाइज दैट वी आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल है, आर नॉट, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को लिखते हैं वी थीटा, वो क्या है, आर थीटा नॉट। तो ये रेडियल कंपोनेंट है और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स है ऑफ वेलोसिटी, और इसी को लेके चलते हैं आगे। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन है हमारे पास डी वी बाई डी टी, और ये क्या है आर नॉट, ये है डी बाई डी टी आर नॉट आर यूनिट वेक्टर आर थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर। अब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, मैं इसको ज़रा तोड़ देता हूँ आपको, डी बाई डी टी ये अलहदा कर देता हूँ, और ये अलहदा आर थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आर नॉट क्या है, ये भी डी आर बाई डी टी, एक डेरिवेटिव और आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे आर डबल नॉट, और ये वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस ये आर नॉट जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसके ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे, चूँकि उसके ऊपर हैट मौजूद है तो उसको के साथ डी बाई डी टी ही लिखेंगे, प्लस ये 3 है। नंबर 1 इसका डेरिवेटिव आएगा आर नॉट, ये वैसे ही आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा आर थीटा नॉट, ये बाकी दोनों। अब पहले वाले दोनों वैसे आएंगे आर थीटा नॉट, और इसका आएगा डी एस बाई डी टी। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है आर डबल नॉट आर यूनिट वेक्टर आर नॉट है, और डी आर बाई डी टी क्या है, थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर प्लस आर नॉट थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर आर थीटा नॉट, और डी एस बाई डी टी क्या है, माइनस थीटा नॉट आर यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू आर डबल नॉट आर, देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आर नॉट थीटा नॉट एस यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा नॉट एस यूनिट माइनस बाहर थीटा नॉट का स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। 4 रकमें हैं, 2 में आर यूनिट वेक्टर है, 2 में एस। मैं पहले पकड़ता हूँ इन दोनों को, तो देखें आर यूनिट वेक्टर कॉमन क्या बचा, आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर प्लस ये आ जाए 2 आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट एस यूनिट वेक्टर। तो ये देखिए एक आर है एक एस है, ये वाला जो है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, और ये वाला क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इट इम्प्लाइज दैट ए आर डबल नॉट आर थीटा नॉट का स्क्वायर, और ए थीटा है हमारे पास 2 आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट। तो आर्टिकल मुकम्मल हुआ। आगे एक एग्जाम्पल है, 2 क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला मैं कल करवा दूँगा।